एक परिवर्तन की आहट। भूमिका। कभी कभी जीवन में हम ऐसे दौर से गुजरते हैं जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो अच्छा समय आने से पहले कुछ संकेत मिलने लगते हैं। भगवान बुद्ध ने इन संकेतों को समझने और स्वीकार करने की शिक्षा दी थी। ये कहानी उन्हीं 7 संकेतों को उजागर करेगी जो किसी भी व्यक्ति को ये बताने के लिए पर्याप्त होते हैं कि उसका अच्छा समय आने वाला है। बुद्ध का एक शिष्य और बदलाव की पूर्व सूचना। श्रावस्ती के जेतवन में एक युवा भिक्षु आनंद बड़े असमंजस में था। वह वर्षों से ध्यान और साधना में लगा हुआ था, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसकी प्रगति रुक गई है। एक दिन वह बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, मैंने वर्षों तक आपकी शिक्षाओं का पालन किया है, लेकिन मुझे अभी भी शांति नहीं मिली। क्या मेरा समय कभी बदलेगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आनंद, क्या तुमने कभी नदी को ध्यान से देखा है? जब नदी शांति से बहती है तो लगता है कि वह स्थिर है, लेकिन जब बाढ़ आती है तो उसके बाद एक नया प्रवाह शुरू होता है। तुम्हारा अच्छा समय आने वाला है, लेकिन क्या तुम इसके संकेतों को पहचान सकते हो? आनंद चकित होकर बोला, कैसे पहचानूं, भगवान? बुद्ध ने उसे 7 संकेतों के बारे में बताने का वचन दिया और कहा, पहले संकेत को समझो, फिर मैं तुम्हें बाकी के संकेतों के बारे में बताऊंगा। पहला संकेत, आत्मिक हलचल और बेचैनी। बुद्ध ने कहा, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव के करीब होता है तो सबसे पहला संकेत होता है भीतर की हलचल। जब तुम्हारा मन पुराने विचारों से ऊबने लगे, जब तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हें एक नई दिशा की जरूरत है, तो समझो कि परिवर्तन आ रहा है। आनंद सोचने लगा कि क्या ये संकेत उसके जीवन में भी आया था। उसे याद आया कि कुछ समय से उसकी साधना में एक अजीब बेचैनी थी। वह पहले जितना उत्साहित नहीं था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये बेचैनी तुम्हारे भीतर एक नए रास्ते का द्वार खोल रही है। इसे नकारो मत, इसे समझो। दूसरा संकेत, परिवर्तन की भावना और पुराने रिश्तों का छूटना। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला होता है तो दूसरा संकेत ये होता है कि तुम पुराने रिश्तों और आदतों से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हो। ये परिवर्तन दर्दनाक हो सकता है, क्योंकि तुम उन संबंधों और आदतों में आराम महसूस करते थे, लेकिन यह जरूरी होता है कि तुम नए विकास के लिए खुले रहो। आनंद ने सोचा कि क्या ये संकेत उसे भी मिल रहा था। पिछले कुछ महीनों से वह देख रहा था कि कुछ पुराने दोस्त, जिनके साथ वह हमेशा समय बिताता था, अब उससे अधिक दूरी बनाने लगे थे। वह खुद भी अब उन पुराने वक्तों की यादों से उबरने की कोशिश कर रहा था। कुछ समय पहले आनंद ने अपने पुराने दोस्त कालू से मुलाकात की थी। कालू हमेशा उसकी जीवन के कई पहलुओं में मार्गदर्शन करता था, लेकिन अब वह उसे कोई खास सुझाव नहीं दे रहा था। आनंद को यह महसूस हुआ कि कालू अब उससे अधिक नहीं जुड़ रहा था। ये संकेत उसके मन में उभरा कि शायद अब उसके जीवन में कुछ नया आ रहा था। बुद्ध ने कहा, जब तुम अपने पुराने रिश्तों से थोड़ी दूरी बनाने लगते हो तो ये तुम्हारे लिए एक अवसर होता है नए रिश्तों को अपनाने का। लेकिन याद रखो, ये दूरी केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी हो सकती है। यदि तुम्हारी आदतें और सोच पुरानी और नकारात्मक हैं तो तुम्हें उन्हें भी छोड़ना होगा। आनंद ने महसूस किया कि यह वही समय था जब उसे अपने पुराने रुझानों और आदतों से मुक्ति पाने की जरूरत थी। उसे यह समझ में आया कि अच्छे समय की शुरुआत पुराने से नया में बदलने से होती है। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने आगे कहा, हम सभी अपने जीवन के विभिन्न चरणों में पुराने रिश्तों और आदतों से जुड़कर शांति पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हम जीवन के नए अध्याय की ओर बढ़ते हैं, हमें इन चीज़ों को छोड़ने की आवश्यकता होती है। जब तुम पुराने संबंधों और आदतों से मुक्त हो जाते हो तो तुम्हारा मन अधिक स्पष्ट और खुले विचारों वाला बनता है। ये तुम्हारी आंतरिक शांति की ओर एक कदम बढ़ने जैसा है। आनंद अब पूरी तरह से समझ गया था कि यह संकेत उसे एक नई दिशा में ले जाने के लिए था और उसे पुराने रिश्तों से आगे बढ़ने का साहस मिल रहा था। तीसरा संकेत, भीतर की शांति का आना। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला होता है तो तुम्हें जीवन में अचानक शांति का अनुभव होने लगता है। ये शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि भीतर से उठती है। तुम्हारे मन में जैसे कोई गहरी हलचल हो और फिर अचानक वह शांति में बदल जाती है। ये संकेत है कि तुम जीवन के नए अध्याय के लिए तैयार हो। आनंद ध्यान से बुद्ध की बातों को सुन रहा था। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से जब वह ध्यान में बैठता तो उसे एक अजीब सी शांति महसूस होती थी। पहले जब वह ध्यान करता था तो उसकी मन की हलचल बढ़ जाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लगने लगा कि कोई गहरी शांति उसके भीतर समाहित हो गई है। ये शांति आनंद को असामान्य लग रही थी। पहले जब कोई कठिनाई आती थी तो वह तुरंत प्रतिक्रिया करता था, लेकिन अब वह शांतिपूर्वक घटनाओं को देखता और समझता था। उसका मन अब अधिक स्पष्ट और स्थिर हो गया था। बुद्ध ने आगे कहा, ये शांति तुम्हारे भीतर एक नए दृष्टिकोण का जन्म है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब तुम जीवन को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हो। ये शांति संकेत देती है कि तुम अपने पुराने संघर्षों और तनावों से मुक्त हो रहे हो। अब तुम अपने जीवन के नए मोड़ को स्वीकार करने के लिए तैयार हो। आनंद ने महसूस किया कि यह शांति किसी प्रकार के आंतरिक विकास का हिस्सा थी।
पहले उसके जीवन में अनगिनत समस्याएं होती थीं जो उसे परेशान करती थीं। लेकिन अब जब वह समस्याओं का सामना करता तो उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। वह अब अधिक जागरूक और शांत था। बुद्ध की शिक्षा। बुद्ध ने आनंद से कहा, तुम्हारी आंतरिक शांति का यही सबसे बड़ा संकेत है कि तुम अपने अच्छे समय के करीब आ रहे हो। जब तुम जीवन के छोटे छोटे क्षणों में भी शांति का अनुभव करने लगते हो तो समझो कि तुम सही रास्ते पर हो। शांति से तुम्हारे विचार भी स्पष्ट होते हैं और तुम्हारे निर्णय अधिक सही होते हैं। ये शांति तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करती है। आनंद को अब ये स्पष्ट हो गया था कि शांति का अनुभव किसी भी जीवन परिवर्तन का पहला और महत्वपूर्ण संकेत है। उसने महसूस किया कि यह शांति न केवल उसे भीतर से मजबूत बना रही थी, बल्कि उसे जीवन के नए अवसरों को अपनाने के लिए भी तैयार कर रही थी। चौथा संकेत, जीवन में ऊर्जा और उत्साह का पुनः आगमन। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब अच्छा समय तुम्हारे पास आ रहा होता है तो तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा और उत्साह का आगमन होता है। यह ऊर्जा अचानक से जीवन में लौट आती है और तुम महसूस करते हो कि तुम फिर से कुछ बड़ा और नया करने के लिए तैयार हो। ये संकेत है कि तुम्हारी जीवन शक्ति फिर से जागृत हो रही है और अब तुम्हें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने का उत्साह मिल रहा है। आनंद अब पूरी तरह से जागरूक हो गया था। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से उसे एक अजीब तरह की ताजगी और ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। वह पहले की तरह थका हुआ और उदास नहीं था। अब वह सुबह जल्दी उठता और बिना किसी प्रयत्न के अपने कामों में पूरी तरह से डूब जाता। पहले उसे हर छोटे काम में मानसिक संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन अब वह किसी भी कार्य को उत्साह के साथ करता था। बुद्ध ने इस संकेत को विस्तार से समझाया। यह ऊर्जा तुम्हारे भीतर एक नए जीवन की शुरुआत का संकेत है। जब तुम्हारी आत्मा नए दृष्टिकोण को अपनाती है तो शरीर और मन में भी यह ऊर्जा फिर से जागृत होती है। तुम महसूस करते हो कि जीवन में हर दिन कुछ नया सीखने और करने का अवसर है। यह ऊर्जा तुम्हें आत्मविश्वास और साहस देती है ताकि तुम अपने सपनों की दिशा में कदम बढ़ा सको। आनंद को यह समझ में आ गया कि इस नई ऊर्जा का स्रोत उसकी आंतरिक शांति थी। जब मन शांत और स्पष्ट होता है तो जीवन में ऊर्जा का प्रवाह अधिक प्राकृतिक हो जाता है। अब वह पुराने बोझ से मुक्त हो चुका था और अपने जीवन को एक नई दिशा देने के लिए तैयार था। बुद्ध की शिक्षाएं। बुद्ध ने आनंद को यह भी बताया, यह ऊर्जा केवल तुम्हारी शारीरिक शक्ति को दर्शाती नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक जागरूकता को भी दिखाती है। जब तुम जीवन में उत्साह और ऊर्जा महसूस करते हो तो तुम्हारे विचार अधिक सकारात्मक और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ये तुम्हारी आंतरिक शक्ति का विकास है जो तुम्हें अपने जीवन के अगले अध्याय के लिए तैयार करती है। आनंद ने महसूस किया कि यह ऊर्जा केवल उसे दैनिक जीवन में नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने और उसे पूरा करने के लिए भी प्रेरित कर रही थी। उसे अब समझ में आ गया था कि अच्छे समय के संकेतों में यह नई ऊर्जा और उत्साह एक अहम भूमिका निभाते हैं। नई दिशा की ओर कदम। आनंद ने बुद्ध से कहा, भगवान, यह ऊर्जा मुझे नया जीवन देती है। अब मुझे लगता है कि मैं अपने जीवन के नए चरण की शुरुआत करने के लिए तैयार हूँ। मुझे पहले जैसा अंधकार नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है कि मैं रास्ते पर हूँ। बुद्ध ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये सही है आनंद। जब तुम इस ऊर्जा और उत्साह को सही दिशा में लगाते हो तो ये तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। ये संकेत है कि तुम अपने अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो। पांचवां संकेत, आध्यात्मिक गहरी समझ का आना। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा अच्छा समय करीब होता है तो तुम्हें जीवन और ब्रह्मा के संबंध में एक गहरी आध्यात्मिक समझ का अनुभव होता है। ये समझ धीरे धीरे विकसित होती है और तुम्हारे भीतर एक नया दृष्टिकोण जागृत करती है। तुम अब अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानने लगते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जीवन का हर पल एक गहरे अर्थ से जुड़ा हुआ है। आनंद ने इस बात को ध्यान से सुना। उसे याद आया कि पिछले कुछ दिनों से वह जीवन के बारे में गहरी सोच में डूबा हुआ था। पहले वह हर घटना को संयोग मानता था, लेकिन अब उसे यह महसूस हो रहा था कि जीवन के हर क्षण का कोई न कोई गहरा कारण और उद्देश्य है। वह अब ये समझने लगा था कि हर व्यक्ति और घटना उसकी आत्मिक यात्रा का हिस्सा हैं। आनंद को यह एहसास हुआ कि उसकी साधना और ध्यान अब केवल मानसिक शांति के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव के लिए थी। वह अब ये समझ रहा था कि वह केवल आत्मनिर्माण नहीं कर रहा था, बल्कि वह एक उच्च उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। बुद्ध का दृष्टिकोण। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम्हें जीवन के उद्देश्य का सही आभास होने लगता है तो तुम्हारे विचार और क्रियाएं अधिक स्पष्ट और सही दिशा में होने लगती हैं। ये समझ तुम्हें जीवन के हर पल को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे जीवन के लक्ष्य को पहचानने का ये समय है और ये तुम्हारी आंतरिक यात्रा का एक अहम हिस्सा है। आनंद ने महसूस किया कि यह समझ न केवल उसे खुद को जानने में मदद कर रही थी, बल्कि वह अब दूसरों को भी इस गहरी समझ के साथ देखने और समझने लगा था। वह अब जीवन की घटनाओं को केवल बाहरी दृष्टिकोण से नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक गहरे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता था। नई आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या यह आध्यात्मिक समझ ही मुझे मेरे जीवन के उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करेगी?
बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद, जब तुम जीवन के उद्देश्य को समझने लगते हो तो तुम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाने लगते हो। तुम्हारा आंतरिक मार्गदर्शन तुम्हारी आत्मा का सच्चा उद्देश्य है। ये समझ तुम्हें अपने कार्यों में संतुलन और शांति बनाए रखने के लिए प्रेरित करेगी। जीवन में इस गहरी समझ का अनुभव एक संकेत है कि तुम अपने अच्छे समय के बहुत करीब हो। आनंद को अब यह विश्वास हो गया था कि वह सही मार्ग पर है। वह पहले के मुकाबले अब अपने जीवन को अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने लगा था। संपूर्णता की ओर एक कदम। आनंद ने अब अपने जीवन के बारे में पूरी तरह से सोच लिया था। उसे समझ में आ गया था कि यह आध्यात्मिक गहरी समझ उसे न केवल आत्मिक शांति दे रही थी, बल्कि उसे अपने उद्देश्य की ओर भी कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रही थी। वह महसूस करने लगा था कि जीवन के हर एक अनुभव में कोई न कोई गहरा संदेश छुपा होता है। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम इस समझ को पूरी तरह से अपने जीवन में उतार लेते हो तो तुम्हारी दिशा पूरी तरह से बदल जाती है। अब तुम किसी भी स्थिति में घबराते नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर यह गहरी आध्यात्मिक समझ है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। आनंद अब इस गहरी समझ को अपनाकर अपने जीवन के नए अध्याय में आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। छठा संकेत, समय की सही पहचान और कार्य की प्राथमिकता। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा अच्छा समय आने वाला होता है तो तुम्हें समय की सही पहचान होती है। तुम समझने लगते हो कि जीवन में किस कार्य को कब और कैसे करना चाहिए। तुम्हारे अंदर एक सहज समझ विकसित हो जाती है कि किस पल में किस दिशा में कदम बढ़ाना है। ये संकेत है कि तुम्हारे भीतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो रही है और तुम अब अपने समय का सही उपयोग कर रहे हो। आनंद ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और फिर खुद से पूछा, क्या सच में मैं अपना समय सही तरीके से उपयोग कर रहा हूँ? कुछ दिनों से उसे यह महसूस हो रहा था कि वह छोटे छोटे कार्यों में अपनी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रहा था। पहले वह हर काम को तुरंत करने के लिए उत्तेजित रहता था, लेकिन अब वह समय की अहमियत को समझने लगा था। वह जानने लगा था कि कुछ कार्यों को करने का सही समय क्या होता है और कुछ कार्यों को छोड़ देना या टाल देना भी सही होता है। समय का मूल्य समझना। बुद्ध ने कहा, समय का सही उपयोग तभी होता है जब तुम समझ पाते हो कि कुछ कार्य तुरंत करने लायक होते हैं और कुछ कार्यों के लिए सही समय का इंतजार करना चाहिए। ये ज्ञान तुम्हें अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करने में मदद करता है। जब तुम ये समझने लगते हो कि तुम्हें किस समय क्या करना है तो तुम्हारा जीवन अधिक संतुलित और उद्देश्यपूर्ण हो जाता है। आनंद को यह विचार बहुत स्पष्ट और मूल्यवान लगा। उसे याद आया कि जब वह अपने पुराने जीवन में घबराहट में हर काम को करने की कोशिश करता था तो वह अक्सर असफल हो जाता था और मानसिक तनाव का सामना करता था। लेकिन अब वह कामों को प्राथमिकता देकर और सही समय पर उन्हें करने की कोशिश करता था। प्राथमिकता तय करने की कला। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, कैसे जाने कि किस काम को प्राथमिकता देनी चाहिए और किसे टालना चाहिए? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तुम अपने भीतर शांति और स्पष्टता महसूस करते हो तो तुम्हारी प्राथमिकताएं स्वचालित रूप से सामने आने लगती हैं। सबसे पहले तुम उन कार्यों को प्राथमिकता दो जो तुम्हारे जीवन के उद्देश्य से जुड़े हैं। फिर वे कार्य जो तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन को बनाए रखते हैं उन्हें भी प्राथमिकता दो। और जो कार्य तुम्हारे जीवन में अनावश्यक तनाव और अनुकूलन पैदा करते हैं उन्हें टाल दो। आनंद अब महसूस करने लगा था कि उसे केवल अपने कार्यों की प्राथमिकता तय करने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि उसे ये भी समझने की जरूरत थी कि समय का सही उपयोग कैसे किया जाए। ये ज्ञान उसे अपने जीवन के लक्ष्य की ओर ठहरकर स्थिरता से कदम बढ़ाने में मदद करने वाला था। बुद्ध का उपदेश। बुद्ध ने आगे कहा, समय का सही उपयोग तब होता है जब तुम अपने जीवन के उद्देश्य से जुड़े कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हो। जब तुम समय के साथ सामंजस्य बनाते हो तो तुम्हारे पास हर कार्य के लिए सही समय और ऊर्जा होती है। ये संकेत है कि तुम जीवन में अपने अच्छे समय की ओर बढ़ रहे हो। आनंद अब पूरी तरह से समझ चुका था कि समय का सही उपयोग ही जीवन में सफलता और संतुलन की कुंजी है। वह अब अपनी प्राथमिकताओं को ठीक से पहचानने और समय का सही उपयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार था। सातवां संकेत, दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अनुभव। बुद्ध ने आनंद से कहा, जब तुम्हारा अच्छा समय करीब होता है तो तुम्हारे भीतर दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का अनुभव गहरा होता जाता है। तुम महसूस करते हो कि तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, बल्कि तुम्हारे भीतर यह इच्छा भी जागृत होती है कि तुम दूसरों की मदद कर सको। तुम्हें ये समझ में आता है कि सच्ची खुशी दूसरों की खुशी में है और यही सच्चे प्रेम का रूप है। आनंद ने ये सुना और विचार में डूब गया। वह सोचने लगा कि पिछले कुछ दिनों से उसे एक अलग ही तरह की भावना का अनुभव हो रहा था। पहले वह अपनी सफलता और खुशियों के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसे दूसरों की मदद करने का आंतरिक उत्साह महसूस होने लगा था। वह अब सिर्फ खुद को नहीं देखता, बल्कि दूसरों की समस्याओं, दुखों और उनकी स्थितियों में भी शामिल हो जाता। आध्यात्मिक करुणा का जागरण। आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, ये करुणा का अनुभव क्यों हो रहा है? क्या ये संकेत है कि मेरा जीवन एक सही दिशा में जा रहा है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हाँ आनंद,
जब तुम अपने भीतर की गहरी शांति और स्पष्टता को अनुभव करते हो तो तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए करुणा और प्रेम का जन्म होता है। यह उस जागरूकता का हिस्सा है जो तुम्हें ये समझने में मदद करती है कि सभी प्राणियों की दुर्दशा तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। तुम अब एकात्मता को महसूस करने लगे हो। ये तुम्हारे अच्छे समय का अंतिम और सबसे बड़ा संकेत है। आनंद ने महसूस किया कि उसकी करुणा अब न केवल सोच में बल्कि कार्यों में भी झलकने लगी थी। पहले वह किसी की मदद करने के लिए समय नहीं निकाल पाता था, लेकिन अब वह अपने समय का एक हिस्सा दूसरों की सेवा में लगाने लगा था। उसे यह एहसास हुआ कि यह केवल उसकी आंतरिक शांति और प्रेम का परिणाम था। प्रेम और करुणा का विकास। बुद्ध ने आगे कहा, जब तुम दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम महसूस करते हो तो तुम्हारा जीवन अर्थपूर्ण बन जाता है। ये केवल दूसरों की मदद करने का नहीं, बल्कि उनके दुखों को समझने और उन्हें सच्चे प्रेम के साथ सहारा देने का है। करुणा का अर्थ है दूसरों के साथ जुड़ाव, उनका अनुभव समझना और उनकी स्थिति में अपनी उपस्थिति महसूस करना। इस प्रेम और करुणा के द्वारा तुम जीवन के सच्चे अर्थ को अनुभव करते हो। आनंद को अब ये समझ में आ गया था कि सच्ची खुशी दूसरों के दुखों को कम करने और उन्हें सुखी बनाने में छुपी होती है। वह अब अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि दुनिया के लिए जीने का प्रयास कर रहा था। सच्चा प्रेम और करुणा। आनंद ने कहा, भगवान, मुझे अब ये समझ में आ गया है कि प्रेम और करुणा ही जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम दूसरों के साथ प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करते हैं तो हम न केवल उन्हें बल्कि खुद को भी संतुष्टि और शांति का अनुभव कराते हैं। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, ये सही है आनंद। जब तुम इस करुणा और प्रेम को अपनी जीवन शैली में अपनाते हो तो तुम वास्तव में अपने अच्छे समय की ओर बढ़ रहे होते हो। तुम अपने भीतर एक नई ऊर्जा और शक्ति महसूस करते हो जो तुम्हें दूसरों के लिए और अधिक योगदान देने के लिए प्रेरित करती है। यही तुम्हारा सच्चा उद्देश्य है। अंतिम संदेश। आनंद अब पूरी तरह से समझ